थैनोस द इन्फिनिटी सीरीज को, जिसमें कई सारे इश्यूज हैं जैसे कि इन्फिनिटी सिवलिंग, इन्फिनिटी कॉन्फ्लिक्ट, इन्फिनिटी एंड, इन्फिनिटी क्रूसेड। और ये स्टोरी की क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से है जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हम इस स्टोरी को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ऑर्डर में शुरू करेंगे। इन्फिनिटी कॉन्फ्लिक्ट लगभग 100 पेजेस की स्टोरी है, तो इसलिए मैं इसके 4 इश्यूज लाऊंगा जिसमें हम 25 पेजेस एक वीडियो में कवर करेंगे। इस स्टोरी में हम थैनोस को थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाले वर्जन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन में देखेंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना व्यू हमसे ज़रूर शेयर करें। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले डीप स्पेस में थैनोस की सेंचुरी शिप। थैनोस एडम वॉरलॉक से कहता है, एडम क्या तुम्हें सच में मैं इस रियलिटी जिम के लायक सही बंदा नजर आता हूँ? तो इस पे एडम कहता है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ थैनोस कि तुम इस रियलिटी जिम को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दोगे। थैनोस कहता है, वैसे मुझे रियलिटी जिम में काफ़ी इंटरेस्ट है और अगर इस जिम को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वह बहुत डेंजरस साबित भी हो सकता है। तो इस पे एडम कहता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई इसे सही से गार्ड करे और इसकी प्रोटेक्शन करे, जिसके लिए मुझे सही बंदे की ज़रूरत है। जिस पर थैनोस कहता है कि मुझ पर भरोसा करने से अच्छा है कि तुम किसी डेविल पर भरोसा कर लो। जिस पे एडम कहता है, मैं वही तो कर रहा हूँ, एक डेविल पर भरोसा। तो टाइटन थैनोस, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इस रियलिटी जेम के प्रोटेक्टर बनोगे या नहीं? क्योंकि यूनिवर्स में शायद ही कोई होगा जो तुमसे इस जेम को लेने की हिम्मत भी करेगा। जिस पे थैनोस इस काम के लिए मान जाता है। नोवेयर, प्रेजेंट टाइम। पिप द ट्रोल और एडम वॉरलॉक वॉशरूम में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। पिप एडम से कहता है कि तुम्हारी ये नई ड्रेस मुझे किसी पुराने स्कूल के यूनिफॉर्म जैसी लग रही है। फिर पिप और एडम वॉशरूम से बाहर आने लगते हैं, लेकिन एडम पिप की बात का कोई जवाब नहीं देता है। जिस पे पिप एडम से फिर से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है? तो एडम कहता है, थैनोस। पिप कहता है, आज ये अचानक से थैनोस क्यों? एडम बोलता है, मुझे रियलिटी में कुछ सही नहीं लग रहा है। पिप पूछता है, जैसे कि क्या सही नहीं लग रहा है? एडम कहता है, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और वो जरूर थैनोस से रिलेटेड है, इसलिए मुझे थैनोस के पास ले चलो। पिप कहता है, मुझे नहीं लगता है कि हमें थैनोस के पास जाकर कुछ पता चलेगा। तो एडम कहता है, मेरा भरोसा करो, हमें वहां जाकर जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। तब पिप द ट्रोल एडम को लेकर सीधा थैनोस की शिप में टेलीपोर्ट होता है, जिन्हें देखते ही थैनोस बोलता है, ये देखो आज हमसे मिलने कौन आया है। एडम वॉरलॉक और उसका चमचा पिप द ट्रोल थैनोस ऑफ टाइटन से मिलने आए हैं। एडम कहता है, थैनोस मुझे रियलिटी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पिप कहता है, हम थैनोस से कुछ अच्छे का एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं? तब एडम कहता है, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, मैं बस तुमसे ये पूछने आया हूँ कि वह क्या था। थैनोस कहता है, तुमने यूनिवर्स के सेंटर में जो चेंजेस देखे हैं उन्हें मैंने भी सेंस किया है कि कुछ तो यूनिवर्स में इम्बैलेंस हो रहा है। एडम पूछता है, तुमने और क्या देखा? जिस पे थैनोस कहता है, वो एक डार्कनेस है और क्या तुम उस डार्कनेस को देखना चाहोगे? और इतना कहते ही थैनोस एडम वॉरलॉक पर हमला करते हुए बोलता है, मैं ही वो डार्कनेस हूँ। थैनोस के हमले से एडम वहीं पर मर जाता है। एडम की ये हालत देख कर पे बोलता है, मुझे लगता है कि अब मेरा यहाँ से 9-11 होने का वक्त हो गया है। और पिप द ट्रोल अपनी जान बचाते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तब थैनोस कॉर्वस से एडम की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहता है, जिस पे कॉर्वस कहता है, मास्टर ये तो फिर से जिंदा हो जाएगा। थैनोस कहता है, ये मैं भी जानता हूँ कि एडम फिर से जिंदा हो जाएगा और ये जैसे ही जिंदा होगा इसे मैं फिर से मार दूंगा और तब तक हमें अपना काम करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। चांदिलार प्लेनेट। 2 हफ्ते बाद एक बिल्डिंग पर कोई तो जिंदा हो रहा था और हम देखते हैं एडम वॉरलॉक अपने कोकोन से फिर से जिंदा हो रहा होता है। एडम जिंदा होते ही बोलता है, मुझे थैनोस से ऐसा करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। थैनोस का पागलपन अब बढ़ता ही जा रहा है, उसे इस बात का जवाब देना होगा कि उसने मुझे क्यों मारा। पर पहले मुझे ये बताओ कि हम किस प्लेनेट पर हैं। तो वहीं पर खड़ा पिप एडम से कहता है, ये चांदिलार प्लेनेट है और मैं तुम्हारा यहाँ पर फिर से पैदा होने का इंतजार कर रहा था। पिप एडम से बोलता है, जब तक तुम यहाँ नहीं थे मैंने कुछ पता किया है कि थैनोस तुम पर नजर रख रहा है और हो सकता है कि वो फिर से तुम्हें जिंदा होने पर तुम्हें मारने का प्रयास करे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। एडम कहता है, थैंक्स मेरा इतना ख्याल रखने के लिए।
और बोलता है इसलिए अब हमें जल्दी ही पता लगाना होगा कि थेनोस ये सब कर क्यों रहा है। जिसके बाद पिप एडम को लेकर लॉन्ग डेड वर्ल्ड में एक टेम्पल के पास टेलीपोर्ट होता है, लेकिन वहीं पर थेनोस की सेंचुरी शिप पहले से ही मौजूद होती है। उस शिप को देखते ही पिप बोलता है ये क्या, मैं तो तुम्हें जिससे बचाना चाहता था मैं तुम्हें उसी के पास लेके आ गया। तो एडम कहता है कोई बात नहीं, हम जितना करीब होंगे उतना ज्यादा अच्छे से हम थेनोस पर नजर रख पाएंगे। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि थेनोस यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन तभी उनके पीछे से एक मिसाइल आती है और सीधा एडम से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे एडम वहीं पर फिर से मर जाता है और पिप अपनी जान बचाते हुए वहां से फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। कॉर्वस थेनोस से बोलता है यहाँ पर अब कोई नहीं बचा जिसे हम दफना सकें। थेनोस कहता है तुम ढूंढते रहो, यहाँ पर जरूर कोई ना कोई होगा। कॉर्वस फिर से बोलता है हमें और कितनी बार एडम को मारना होगा, और क्या वो इसके बारे में नहीं जानता होगा। जिसपे थेनोस कहता है जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक हम एडम को मारते रहेंगे, उसके बाद वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर थेनोस उस टेम्पल में जाते हुए खुद से सोचता है कि मैं बस एक ही बंदे के कंट्रोल में आ सकता हूँ और वो है मेरा खुद का फ्यूचर वर्जन। और मैं ये भी जानता हूँ कि जितना एटीट्यूड इस टाइम मैं रखता हूँ मेरा फ्यूचर वर्जन मुझसे कहीं ज्यादा एटीट्यूड वाला होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं उसे कैसे समझाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो मुझे तो कंट्रोल कर सकता है पर मैं नहीं, और मुझे यही कोशिश करनी होगी कि मैं उसे कंट्रोल करूँ, ना कि वो मुझे। फिर थेनोस उस मंदिर में एक मूर्ति के सामने आ जाता है और बोलता है अब मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां से मैं उसे कांटेक्ट कर सकता हूं। जिसके बाद थेनोस कुछ स्पेल बोलना शुरू करता है, त्रिपेरी त्रिमालू जेविकी काकू सिपित मासी। और तभी थेनोस के सामने एक मिस्टीरियस कॉस्मिक चार्ट खुलता है, जिसके जरिए थेनोस ये जान पाएगा कि उसका फ्यूचर वर्जन आखिर सोचता कैसे है। और फिर थेनोस उसको एग्जामिन करके वहां से अपनी टीम के साथ जाने लगता है। थेनोस खुद में सोचता है कि मुझे आखिर ये तो पता चल गया कि मेरा फ्यूचर वर्जन है कैसा, इसलिए अब मुझे ये भी पता है कि मुझे उससे कैसे बात करनी है। मेरा फ्यूचर वर्जन बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं करता है, अब मुझे बस ये ध्यान रखना है कि मैं उसे कैसे खुद के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ। थेनोस ये बात अच्छे से जानता है कि वो जो कर रहा है वो रिस्की है, लेकिन अगर थेनोस को जो चीज चाहिए है तो उसे करना ही होगा। टाइटन प्लेनेट 2 हफ्ते बाद स्टार फॉक्स AKA एरोज, जो कि थेनोस का भाई भी है, अपने हाथ में एक रिस्ट बैंड देख के काफी खुश हो रहा होता है। एरोज अपने AI आइजैक से बोलता है आइजैक तुम तो कमाल हो, तुमने ये बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा मैं चाहता था। ये हल्का छोटा और आसानी से यूज करने लायक है। जिसपे आइजैक कहता है हाँ एरोज, ये मैंने ठीक उसी तरह से बनाया है जैसा तुम चाहते थे। ये व्रिस्टलेट कैंग द कॉन्करर की हूबहू कॉपी है। इसकी मदद से तुम अब कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम में ट्रेवल कर सकते हो। इरोस बोलता है क्या तुमने वो दूसरी चीज भी बनाई है जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए दी थी। जिसपे आइजैक कहता है हाँ सर, मैंने वो बनाई है। जिसपे इरोस कहता है मैंने उसे बहुत छोटा बनाने को बोला था, क्या तुमने उसे एकदम वैसा ही बनाया है। तब आइजैक एक बहुत छोटा सा ट्रैकर इरोस को देते हुए बोलता है सर, मुझे इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने इसे इतना छोटा और इतने काम का बनाया है कि इसे आप किसी पर भी लगा के उसको किसी भी टाइम डायमेंशन यूनिवर्स में ट्रैक कर सकते हो। तब इरोस कहता है फिर तो ये सही है, क्योंकि अब ये ट्रैकर सीधा जाएगा मेरे भाई के पास और इसके सहारे मैं उस पर नजर रख सकूंगा। लेकिन आखिर मेरा भाई थेनोस है कहाँ पर। जिसपे आइजैक कहता है मेरे स्कैनर मुझे यही बता रहे हैं कि थेनोस सीधा इधर ही आ रहा है। और अब आखिर ये थेनोस बार बार एडम को मार क्यों रहा है, और उसका भाई एरोज आखिर थेनोस पर ट्रैकर क्यों लगाना चाहता है। इन सभी सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो मैं अब चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।